हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विप्लैश मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी एक लड़के पर आधारित है जो एक म्यूजिशियन यानी एक ड्रमर बनना चाहता है, लेकिन ड्रमर बनने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस लड़के का नाम एंड्रयू नीमन है। एंड्रयू ड्रमर बनने के लिए बहुत मेहनत करता है। एक दिन एंड्रयू नीमन को टेरेंस फ्लेचर अपने बैंड में शामिल कर लेता है। टेरेंस फ्लेचर के बैंड का नाम शेफर कंजर्वेटरी स्टूडियो बैंड होता है और उसके बैंड में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके बैंड को बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। ये बैंड पूरी दुनिया में मशहूर होता है। एंड्रयू को इस बैंड के कोर ड्रमर की ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन एंड्रयू का ड्रीम है कि वो इस बैंड का कोर ड्रमर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे टेरेंस फ्लेचर को इम्प्रेस करना पड़ेगा। बैंड में प्रैक्टिस करते दौरान एंड्रयू को पता चल जाता है कि टेरेंस फ्लेचर अपने बैंड मेंबर्स को वर्बली और फिजिकली अब्यूज करता है और पहले ही दिन में एंड्रयू फ्लेचर के टेम्पो को मैच नहीं कर पाता, इसलिए उसे फ्लेचर से बहुत डांट खानी पड़ती है। जिसके बाद एंड्रयू ठान लेता है कि वो इस बैंड का कोर ड्रमर बन के ही रहेगा। इसलिए जब वो घर आता है तो वो बहुत देर तक प्रैक्टिस करता है, जिस वजह से उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो जाता है। एक दिन एंड्रयू उस बैंड के साथ एक कंपटीशन के लिए जाता है जहां पर फ्लेचर अपने सभी म्यूजिशियंस को म्यूजिक फोल्डर्स देता है और उनका ख्याल रखने के लिए कहता है। इस बैंड का कोर ड्रमर जिसका नाम कार्ल है, वो अपना म्यूजिक फोल्डर एंड्रयू को संभालने के लिए दे देता है, लेकिन एंड्रयू के हाथ से वो म्यूजिक फोल्डर कहीं खो जाता है, जिस वजह से कार्ल को एंड्रयू पर बहुत गुस्सा आता है। अब उनकी परफॉर्मेंस का टाइम आता है और कार्ल फ्लेचर को बताता है कि एंड्रयू के द्वारा उसका म्यूजिक फोल्डर खो गया है और उस फोल्डर के बिना वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तभी फ्लेचर उसे बताता है कि उस फोल्डर को संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका बिल तुम एंड्रयू पर नहीं फाड़ सकते। एंड्रयू यहाँ पर फ्लेचर से कहता है कि उस फोल्डर में जो गाना लिखा हुआ था वो उसे बिना फोल्डर के परफॉर्म कर सकता है। फ्लेचर उसे इसके लिए इजाजत दे देता है। एंड्रयू जब स्टेज पर आता है तो वो बिना किसी फोल्डर के उस गाने को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और वो लोग कंपटीशन जीत जाते हैं। इस बात से फ्लेचर एंड्रयू से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे ग्रुप का कोर ड्रमर बना देता है और कार्ल अपने आप ऑल्टरनेट ड्रमर बन जाता है। कुछ दिन बाद फ्लेचर अपने ग्रुप में रायन नाम के एक लड़के को रिक्रूट करता है जो एक लो लेवल बैंड का ड्रमर होता है। यहाँ से एंड्रयू, कार्ल और रायन के बीच एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये तीनों इस बैंड का कोर ड्रमर बनना चाहते हैं, इसलिए सबको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड्रयू डिसाइड करता है कि वो अब अपना 100% देगा। एंड्रयू की एक गर्लफ्रेंड है, वो उससे मिलने जाता है। एंड्रयू को पता था। एंड्रयू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे लिए मेरे ड्रीम से बढ़कर नहीं हो। मैं अपनी ड्रीम को चेज करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई इस ड्रीम को चेज करने में रुकावट बने। इसलिए एंड्रयू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेता है और घर आकर वो बहुत हार्ड प्रैक्टिस करता है। फ्लेचर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इन तीनों में से किसे कोर ड्रमर बनाना है, इसलिए वो अगले दिन 5 घंटे तक इन तीनों का एग्जाम लेता है। इन तीनों के बीच ये कंपटीशन बहुत टफ होता है, लेकिन इस कंपटीशन में एंड्रयू कार्ल और रायन को हरा देता है। कंपटीशन के दौरान एंड्रयू के हाथों से खून बहता है, लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं देता, वो अपना बेस्ट देता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद फ्लेचर और उसके बैंड को एक कंपटीशन में परफॉर्म करना था। वहाँ पर जाने के लिए एंड्रयू एक बस में बैठता है, लेकिन रास्ते में वो बस खराब हो जाती है, इसलिए उसे कैब करके उस जगह तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन वहाँ पहुँचकर वो नोटिस करता है कि वो अपनी स्टिक्स घर पे ही भूल गया है। फ्लेचर उसे कहता है कि इस कंपटीशन में अब रायन परफॉर्म करेगा, लेकिन एंड्रयू कहता है कि ये कंपटीशन उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए फ्लेचर एंड्रयू को स्टिक्स लाने के लिए 10 मिनट का टाइम देता है। एंड्रयू अपनी गाड़ी को बहुत तेज ड्राइव करता है और कुछ ही देर में घर पहुंचकर स्टिक्स ले लेता है, लेकिन वापस जब वो उस जगह पर जा रहा था तो उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जख्मों की परवाह न करते हुए कंपटीशन के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर जख्मी हालत में ही पहुँच जाता है, लेकिन इस हालत में उससे परफॉर्म नहीं किया जाता, अपना बेस्ट नहीं दे पाता। इस बात पर फ्लेचर को गुस्सा आता है
और वो परफॉर्मेंस रोककर एंड्रयू को बहुत जलील करता है। एंड्रयू को भी गुस्सा आता है और वो फ्लेचर को वहीं स्टेज पर मारता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और वो एंड्रयू को बाहर निकालते हैं। ये बात एंड्रयू के पिता को पता चल जाती है और उन्हीं के इंसिस्ट करने पर एंड्रयू एक लॉयर से मिलता है। वो लॉयर एंड्रयू को बताती है कि कुछ दिन पहले फ्लेचर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि फ्लेचर ने उस पर बहुत प्रेशर डाला था। उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने भी फ्लेचर पर केस किया है। वो केस भी मैं ही हैंडल कर रही हूँ। अगर तुम कोर्ट में गवाही दोगे कि फ्लेचर स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है तो मैं फ्लेचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाने से बैन करवा सकती हूँ। एंड्रयू अपने फादर के कहने पर गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिन बाद वो लॉयर फ्लेचर को सजा दिलाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब एंड्रयू ड्रम्स बजाना छोड़ देता है। वो अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब वो एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर देता है। एक रात एंड्रयू एक क्लब में जाता है जहाँ पर वो फ्लेचर को पियानो बजाते हुए देख लेता है। फ्लेचर भी एंड्रयू को देखता है और पियानो बजाने के बाद वो एंड्रयू को रोक लेता है। वो एंड्रयू से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं स्टूडेंट्स पर इसीलिए प्रेशर डालता था ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। मैं स्टूडेंट्स को उनकी लिमिट्स के आगे पुश करना चाहता था ताकि उन्हें कोई हरा ना सके। लेकिन लगता है कि लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया। वो एंड्रयू से कहता है कि मैंने एक नया बैंड बनाया है और कुछ दिन बाद मैं एक कंपटीशन के लिए जाने वाला हूँ। मुझे अपने बैंड के लिए ड्रमर की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बैंड में तुम ड्रम्स बजाओ। एंड्रयू इसके लिए मान जाता है और घर जाकर वो फिर से ड्रम्स की प्रैक्टिस करने लगता है। अब एंड्रयू अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके उससे सॉरी बोलता है और उसे उस कंपटीशन में आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। अब वो कंपटीशन का दिन आ जाता है और एंड्रयू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही एंड्रयू पूरे बैंड के साथ स्टेज पर जाता है तभी उसके पास फ्लेचर आता है। फ्लेचर उसे बताता है कि मुझे पता है तुमने ही मेरे खिलाफ गवाही दी थी और तुम्हारी ही वजह से मुझे शेफर्स से निकाल दिया गया था। दरअसल फ्लेचर इस बात के लिए एंड्रयू से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने एंड्रयू से कहा था कि जिन गानों पर वो प्रैक्टिस करते थे उन्हीं गानों को वो कंपटीशन में परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन यहाँ आकर एंड्रयू को पता चलता है कि फ्लेचर का बैंड दूसरा गाना परफॉर्म करने वाले हैं और एंड्रयू के पास उस गाने की म्यूजिक शीट नहीं थी, जिस वजह से वो उस गाने पर अच्छे से ड्रम्स नहीं बजा पाता और इस तरह से फ्लेचर सभी लोगों के सामने एंड्रयू को जलील करता है। एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टेज छोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस स्टेज पर आ जाता है और वही गाने प्ले करने लगता है जो गाने उसने शेफर्स बैंड के साथ प्रैक्टिस किए थे। वो बहुत तेज ड्रम्स बजाता है। फ्लेचर ने आज तक किसी को इतना तेज ड्रम्स बजाते हुए नहीं देखा था। एंड्रयू के साथ फ्लेचर का पूरा क्रू वही गाना बजाने लगता है। फ्लेचर एंड्रयू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एंड्रयू रुकने का नाम नहीं लेता। वो लगातार ड्रम्स बजाता है। एंड्रयू का डेडिकेशन देखकर फ्लेचर शांत हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस को खुद एंजॉय करता है और अपने बैंड से भी परफॉर्म करवाता है। यानी यहाँ पर फ्लेचर एंड्रयू के सामने हार मान लेता है और इस तरह से एंड्रयू अपने ड्रीम को पूरा करने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने मूवी में देखा कि एंड्रयू को उसका ड्रीम चेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एंड्रयू ने पूरी लगन से अपनी ड्रीम को चेज किया और इसीलिए आज एंड्रयू कामयाब हो पाया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।